बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो प्रीवियस टॉपिक जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, क्लास हमारी फर्स्ट ईयर है, सिंध बोर्ड है, न्यू बुक के मुताबिक है। और हम यहाँ पर एक्सरसाइज की सॉल्यूशन कर रहे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में आपको सॉल्व करवाया था, उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट किया था हमने कार्बन डाइसल्फाइड के, लेकिन हम इसका पार्ट नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है मास इन ग्राम। डेटा के अंदर किसका लिखना है बेटा? सक्रोज का लिखना है। मास इन ग्राम हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज अवर 68.4। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 68.4 और आगे लिख दीजिएगा ग्राम। नाउ उसके बाद हमने मोलर मास को कैलकुलेट करना है सक्रोज की। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम इसका? देखिएगा यहाँ पर कार्बन एक एटम का मास होता है 12, यहाँ पर 12 ही यहाँ पर सबस्क्रिप्ट दी हुई है, मतलब 12 एटम है कार्बन के। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 144 आई थिंक इसका आंसर आएगा। जी हाँ यही है। प्लस की साइन। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है मास वाइज, हाइड्रोजन का मास 1 है और यहाँ सबस्क्रिप्ट के अंदर 22 हाइड्रोजन उसके अंदर गिवन दिए हुए हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 22 से, तो हमारे पास आंसर 22 ही आना है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 होता है, यहाँ पर हमारे पास 11 ऑक्सीजन गिवन दिए हुए हैं, तो 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की साइन बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो मास बनेगा दिस विल बी 176। जब हम तीनों को जमा करेंगे 14422 प्लस 176, तो दिस विल बी 342 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मास आ गया, मोलर मास ऑफ सक्रोज। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो लिख लें डेटा के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको आप एन से शो करते हैं, वो फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड आउट करना है। इसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिखिएगा, जो कि सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला आता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं मास इन ग्राम। तो मास लिख देते हैं हम यहाँ पर और आगे ब्रैकेट में ग्राम लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज कितना दिया हुआ है? 68.4 मास इन ग्राम है हमारे पास। देन डिवाइडेड बाय जो मोलर मास दिख रहा है दिस विल बी 342। सो नाउ जब हम 68.4 को डिवाइड करेंगे 342 से, तो हमारे पास इसका आंसर जो निकलेगा दिस विल बी 0.2 मोल्स। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है बेटा? अगला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, यही नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर आ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स की जगह हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास थे 0.2। 0.2 को हमने क्या करना है, मतलब यहाँ पर वैल्यूज लिख दीजिएगा, इसको एक्स रख लीजिएगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और एन की वैल्यू आप सबको पता है 0.6.02 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को 6.02 इंटू 10⁻23 को वहां लेकर जाइएगा, तो 0.2 से वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे 6.02 से 0.2, तो आंसर हमारे पास आएगा, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर कि क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02। ठीक है बेटा, तो 0.2 को जब हमने 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास जो आंसर मिला, एक्स की वैल्यू जो आई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1.204 1.204 इंटू 10⁻23, और आगे लिख दीजिएगा मॉलिक्यूल्स। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन फार्मूला से यही क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इसके 6 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के। डेटा बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो गिवन मास या मास इन ग्राम जो आपको दिया हुआ है SO2 का, वो कितना गिवन दिया हुआ है बेटा? 6.4। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा ग्राम। मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास
ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है? देखिए सल्फर एक का मास होता है 32, सल्फर के नीचे सबस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 से, प्लस की साइन। एक ऑक्सीजन का मास आपको बताया था होता है 16, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 32 ये हो जाएगा और प्लस 32 ही ये हो जाएगा, हमारे पास मास आ गया 64। नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करना है, जिसको हम आंसर डोनेट करते हैं वो आपने मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखिएगा, फार्मूला रखिएगा, ये वाला सिंपल फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम, जो भी लिखना चाहें आप, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। आपके पास मास इन ग्राम जो दिया हुआ है बेटा दैट इज 6.4 डिवाइडेड बाय 64। इसको कैलकुलेट कर कर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। दैट इज 6.4 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू 0.1 मोल्स। सो सिंपल, ये आपके पास 0.1 मोल जो है वो इसका आंसर आ गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेंगे आपको वो मिल जाएंगे 0.1। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी मतलब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसको देखिएगा जरा। बहुत सिंपल है ये भी। मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन, इसका पार्ट नंबर 2 है। यहीं पर इसको काट कर मतलब बना लेते हैं या उस तरफ सोल्व कर लेते हैं। तो सिंपल है, डेटा बना लीजिएगा इसका, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। डेटा बनाइएगा इसका। मास इन ग्राम आपने मालूम करना है। ठीक है, मोल्स इसने आपको गिवन दे दिए, तो मोल्स जिसको एन से शो करते हैं वो कितने दे रहा है 4.5 मोल्स। बेटा इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, C2 और H2 का। तो एक कार्बन का मास 12 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, प्लस की साइन बीच में। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। तो 12 2 हो जाएंगे 24 प्लस के 2, सो दिस विल बी 26। तो 26 जो इसका मास आ गया, तो आप लिख दीजिएगा ग्राम पर मोल। देन उसके बाद आपके पास फार्मूला वही है, सॉल्यूशन लिखिएगा। फार्मूला आपके पास वही है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, सिर्फ हम इसको रीअरेंज करेंगे। फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ देखें आप, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन दिए हुए, मोलर मास गिवन दिया हुआ है, तो आपने मास इन ग्राम मालूम करना है। तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब आगे जाकर फार्मूला जो बनेगा n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम जब हम मालूम करेंगे तो तरतीब से लिख देते हैं बेटा, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम ना यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज कर। मास इन ग्राम जब हम मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए 4.5, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मोलर मास से, दैट इज 26। चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 4.5 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 117 और आगे लिख दीजिएगा आप ग्राम। दिस इज योर आंसर। सो नाउ बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जिसके अंदर कहता है वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 38.4 ग्राम ऑफ O2 एट STP। तो पहले हम इसका यहाँ पर डेटा बनाते हैं। हमें गिवन मास जो दिया हुआ है या मास इन ग्राम जो दिया हुआ है, कुछ भी लिख लें आप, गिवन मास इन ग्राम। ठीक है, ऑफ O2 दैट इज हमारे पास 38.4 ग्राम। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास भी या मोलर मास भी कैलकुलेट करना है पहले। मोलर मास जो जाएगा वो O2 सबको पता है 32 हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट लिख लेंगे ग्राम पर मोल, क्योंकि 1 का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं आपने उसके बाद। देन उसके बाद ध्यान में रखिएगा वॉल्यूम मालूम करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ O2। बट ये बात ध्यान में रखिएगा किसके ऊपर मालूम करना है, यूनिट क्या है 8 cm3। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। मास इन ग्राम की वैल्यू हमारे पास 38.4 डिवाइडेड बाय 32। कैलकुलेशन करके देखते हैं आंसर क्या दे रहा है हमें, 38.4 डिवाइडेड बाय 32। सो 38.4 को जब हमने 32 से डिवाइड करा तो इट विल बी 1.2
आगे लिख दीजिएगा मोल्स, 1.2 मोल्स आता है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस 8 STE वो हमारे पास होता है 22.4 dm³। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो हमारे पास 1 मोल का होता है। कितने का होता है बेटा? 1 मोल का होता है। 1 मोल, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। लेकिन हमारे पास मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 1.2। ऑब्वियसली अब 1.2 मोल के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ गैस बनेगा, सारी वर्डिंग ऐसे आएगी, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 22.4 को, और आगे आंसर आएगा आपके पास किसके अंदर? क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। करके देखते हैं। जब हमने 1.2 को मल्टीप्लाई करा 22.4 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 26.880। बट इन किस में आया? क्यूबिक डेसीमीटर में। हमें आंसर चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो हमारे पास छोटा यूनिट होता है, क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास बड़ा यूनिट होता है। तो हम क्या करेंगे, 26.880 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हमने डिजिट को 3 टाइम्स मतलब राइट हैंड साइड को मूव करवाना है, तो आंसर आ जाएगा 26। अब जो पॉइंट था ये पॉइंट 8 और 0 के बाद चला जाएगा, तो पॉइंट लगाएं ना लगाएं आपके ऊपर है। तो वॉल्यूम जो होगा आपका एसटीपी के ऊपर 1.2 मोल का, वो आ जाएगा 26880 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसने जो गिवन मास दे दिया है वो दे दिया है मास इन ग्राम ऑफ H2O। कितना दे रहा है बेटा? 126 ग्राम। आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लें वाटर का, पहले भी कैलकुलेट करा, 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि एवोगाड्रोस नंबर जिसको Na से डोनेट करते हैं कांस्टेंट होता है, दैट इज 6.02 into 10⁻23। अब क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं तो आप वाले पार्टिकल्स लिखिए, मॉलिक्यूल्स लिखिए, जो भी दिल चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये पार्टिकल्स का मतलब वही होता है कि अगर एटम होंगे क्वेश्चन में तो एटम बन जाएगा, मॉलिक्यूल होंगे क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और अगर फार्मल यूनिट होगा तो फार्मल यूनिट बन जाएगा। देन उसके बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, ठीक है, वो मालूम करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ऑफ H2O यानी कि वाटर के। क्या आप इसको एक्स रख लें, इसको मालूम करना है। क्वेश्चन लिखिएगा, पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें डायरेक्ट इसके फार्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मास इन ग्राम जो कि 126 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि 18 है। डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जब हमने यहाँ पर 126 डिवाइड, सो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गया ये आ गया 7। तो नंबर ऑफ मोल्स की जो तादाद निकली वो हमारे पास कितनी निकली है? 7 निकली है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स का ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसको n से डिनोट करते हैं, बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर की जगह मैं सिर्फ इसका सिंबल लिख रहा हूँ NF, ठीक है। देखिए ये हमने मालूम करना है, इसको x रख दें, इसको ये रहने दें, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ का क्या करेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है मालूम है। तो इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं है थोड़ी सी। फार्मूला पहले रीअरेंज कर लें। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको अरेंज कर ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इधर लेकर आ जाए और n मल्टीप्लाई बाय Na को उधर ले जाएं। तो वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। n हमारे पास यहाँ पर निकला है बेटा 7, तो 7 पुट कर दें आप, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर जिसको कहा जाता है, ठीक है, पार्टिकल पर मोल, दैट इज 6.02 टू 10⁻23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं क्या आंसर दे रहा है आपको। 7 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, इसका आंसर आपको दे रहा है 42.14 इंटू 10⁻23, 42.14 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के आपको
मिलेंगे जब आपके पास वाटर का जो गिवन मास दिया हुआ होगा वो 126 ग्राम दिया हुआ होगा। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। एक छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं आपको। देखिए दो बातें याद रखिएगा, ये भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा है फार्मूला और ये भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इस बात को ध्यान में रखिएगा, जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर ये तीन अल्फाज आ जाए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट, उसके अंदर या तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगेगा, और अगर गिवन मास दे दिया हो, जैसे यहाँ गिवन मास दिया था, तो अब ये फार्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के जरिए से, सॉरी इस वाले फार्मूले के जरिए से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जब हमें मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, तो Na तो कांस्टेंट होता ही है हमारे पास, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर का नाम देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फार्मूला यूनिट हो, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। डेटा बनाते हैं, मास इन ग्राम ऑफ Na मतलब सोडियम आपने मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स गिवन दे दिए इसके, ऑफ एटम्स ऑफ Na मतलब सोडियम कितना दे रहा है, 4.8 10⁻⁴ और आगे दे रहा है। आप सोडियम का एटॉमिक मास लिख दीजिएगा, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, या मोलर मास भी कह सकते हैं आप इसको, ले लें मोलर मास, क्योंकि आपने ग्राम पर मोल में शो करना है ना। Na ये आपके पास होता है 23, आगे लिख दीजिएगा ग्राम पर मोल। अब आपको यहाँ पर दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है, इसको आप स्मॉल इन से डिनोट करते हैं, वो मालूम करना है, और आपने दूसरा मास इन ग्राम, बल्कि मास इन ग्राम ऊपर लिख दिया, जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर डेटा के अंदर जो कमी रह गई है, वो रह गई है एवोगाड्रोस नंबर की, जिसको आप Na से डिनोट करते हैं, दैट इज 6.02 × 10⁻23, और आगे लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एटम्स है, आप चाहे पार्टिकल्स लिखें आप चाहे एटम्स लिखें, बात एक ही है, क्योंकि पार्टिकल्स ही वो कन्वर्ट हो जाता है एटम आए या मॉलिक्यूल के अंदर या फार्मूला के अंदर। तो सॉल्यूशन लिखिएगा इसकी। सॉल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर देना है, ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास गिवन मास तो है नहीं, ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैलकुलेट करेंगे इस वाले फार्मूले से, दिस वन। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है N, ठीक है। N बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जगह पर बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा आपका, पार्टिकल्स की जगह पर लिख दूंगा एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एटम्स, क्योंकि मैंने एटम्स के मतलब सोडियम एटम्स के मास इन ग्राम को मालूम करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स और आगे लिख देता हूँ सोडियम, ऑफ सोडियम मतलब Na होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस के लिए आप सिंपल लिख दें भले Na, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, वो हमारे पास जो है गिवन नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने दें। जबकि नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए सोडियम के, दैट इज 4.8 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.02 × 10⁻23। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखें सिंपल कैलकुलेशन, आप क्या करें, 4.8 को और 6.02 को एक तरफ कर लें, इंटू 10⁻24 था। मैथमेटिकल रूल होता है कि जब आपके पास नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो उसकी 10 की पावर जो प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में होती तो प्लस में हो जाती, ठीक है बेटा। तो 4.8 को हम 6.02 से डिवाइड कर कर देखते हैं, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.02 डिवाइडेड बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 6.02, तो 0.797 आ रहा। अब देखें 24 में से 23 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे 10, यानी कि 10⁻1, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 7.97, और आपके पास आगे क्या आ जाएगा, आगे लिख दीजिएगा मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की जो क्वांटिटी मिली हमें दैट वाज 7.97 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए था,
मास इन ग्राम चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा? मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे मास इन ग्राम मालूम करने के लिए, और फार्मूला हम पहला वाला यूज करेंगे, दिस वन। तो आप लिखेंगे, ये तो खैर आपका आंसर आ गया, इसको आप अंडरलाइन कर ले, ये हो गया। और मास इन ग्राम के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है आपने, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला, या इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ। तो मास इन ग्राम निकालने का फार्मूला है बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें मिले, Na के, सोडियम के, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास ऑफ Na। वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो सोडियम के हैं बेटा 7.979, मल्टीप्लाई, अभी आपको बताया मोलर मास तो उसका एटॉमिक मास और मोलर मास एक ही बात है, तो दिस विल बी 23, मल्टीप्लाई कर देखते हैं क्या आंसर, 7.97 मल्टीप्लाई बाय 23। तो हमारे पास जो आंसर आया है 183.388, 183.388, आगे लिख दीजिएगा ग्राम। इतना मास चाहिए हमें, किसका? सोडियम का। इतना मास हमें चाहिए बेटा ग्राम के अंदर सोडियम का, जब जाकर हमें इतने नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये आपका चैप्टर तकरीबन ये समझ लिया, जो इस इन फार्मूलाज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, वो भी सॉल्व हो गए हैं। एक पार्ट, लास्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, खुद सॉल्व कीजिएगा। कुछ तो आप भी करें, सारा मैंने तो नहीं करवाना ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।